हेलो स्टूडेंट्स, आशिक मरते नहीं जिंदा दफनाए जाते हैं। जब भी कब्र खोदो तो ये अपनी महबूब की याद में मुस्कुराते हुए पाए जाते हैं। हिंदू कहता है इन्हें कब्र से निकाल के जला दो, लेकिन मुस्लिम कहता है इन्हें फिर दफना दो। कोई ये नहीं कहता कि इन्हें इनके महबूब से मिला दो। तो देखिए, आशिकों की स्थिति बड़ी ख़राब होती है और स्टूडेंट लाइफ में लोगों से आशिकी नहीं करनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में किताबों से आशिकी करनी चाहिए। शायरी हमें ये मैसेज देती है। तो आज हम लोग देखिए, आज टॉपिक पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है? तो देखिए, हमारे पास जब भी हम कंसेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम दो चार्ज लेते हैं। एक होता है हमारा सोर्स चार्ज, है ना, प्लस क्यू या क्यू बोलते हैं उसको। एक होता है आपका टेस्ट चार्ज, उसको क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट या माइनस क्यू नॉट बोलते हैं। तो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज क्यों है? क्योंकि इस पर हम हर चार्ज का इफेक्ट देखेंगे, मतलब इससे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, इसलिए क्या है टेस्ट चार्ज। हमेशा इसी चार्ज की बात करेंगे, फॉर्मूले में इसी चार्ज को पुट करेंगे, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप समझिए, आपका घर है और घर के आसपास की बाउंड्री है। तो कोई बंदा अगर उस बाउंड्री में आ रहा है और आपका वो फ्रेंड है, तो उसे आप वेलकम करेंगे। जैसे ही मान लीजिए कोई स्नेक आ गया आपके घर की बाउंड्री में, तो जैसे ही कोई स्नेक आया तो उसे आप मार देंगे। तो आपका जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो आपके घर की बाउंड्री में ही काम कर रहा है। वैसे ही सोर्स चार्ज के आसपास का जो फील्ड, जहां पर टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट हो या रिपेल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। जैसे ये आपका सोर्स चार्ज है, अब इसमें आ गया आपका माइनस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। अब ये क्या करेगा भाई? अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस पर। और यहां पे रख दिया हमने प्लस क्यू नॉट चार्ज, तो ये रिपेल करेगा। तो ये अट्रैक्ट और रिपेल क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सोर्स चार्ज की फील्ड में है। तो द स्पेस सराउंडेड बाय अ सोर्स चार्ज वेयर टेस्ट चार्ज feels force of attraction or repulsion is called electric field of source charge। किसी भी सोर्स चार्ज के आसपास को वो फील्ड जहां पे कोई भी टेस्ट चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील करे, उसे उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? देखिए, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ताकत। तो यहां पे देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें जनरली एक फॉर्मूले से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू F बाय क्यू नॉट। यहाँ क्यू नॉट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम सोर्स चार्ज की बात, सोर्स चार्ज की फील्ड देख रहे हैं, लेकिन जो फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन रिपल्शन, वो किस पे लग रहा है? टेस्ट चार्ज पे लग रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख रहे हैं। अब देखिए, E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ेंगे तो उनके बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है और ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। अब देखिए, यहाँ पे किसी भी टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उसे बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपका घर है, तो घर की जहां पे ज्वेलरी रखी हुई है, वहां पर आपकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है ना, वहां पे आप ज्यादा ताकतवर हैं। वैसे ही चार्ज के पास में, सोर्स चार्ज के पास में कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो ज्यादा तेजी से रिपेल करेगा, है ना। और सोर्स चार्ज के पास में कोई नेगेटिव टेस्ट चार्ज आएगा तो ज्यादा तेजी से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो चार्ज के पास में क्या है? आपकी सोर्स चार्ज के पास में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो वही सिंपल सी बात है कि किसी भी चार्ज की स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है, वो उसकी क्या कहलाती है? इंटेंसिटी कहलाती है। तो यहां पर हम लोग इसका फॉर्मूला फिर से लिखेंगे और इसकी यूनिट ऑफ डायमेंशन निकालेंगे। E इक्वल टू F बाय क्यू नॉट। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। फोर्स की यूनिट क्या होती है? आपकी न्यूटन। और चार्ज की कूलाम, तो न्यूटन कूलाम इनवर्स। अगर डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं हम लोग। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है भाई? फोर्स की डायमेंशन आपकी होती है MLT-2 और चार्ज की होती है AT। अब यहाँ पे ML, अभी आपका क्या है डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और A -1 भी ऊपर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, MLT-3A-1। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने समझा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और हमने जाना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।